नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग, भारतीय विश्वविद्यालय से। आज आपको हम शोध समस्या के कारण, स्रोत, चुनाव और सिद्धांत के विषय में बताएंगे। तो शोध समस्या कहाँ से आती है? क्योंकि जब हमारे जीवन में या समाज में आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक साधनों को जब हम अपनाते हैं, यदि किसी आवश्यकता की संतुष्टि किसी उपलब्ध साधन द्वारा नहीं हो पाती है तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आवश्यकता की संतुष्टि के साधन के मार्ग में उपस्थित बाधा ही समस्या है। जैसे ही समस्या समाधान की खोज के लिए जाते हैं, आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है और समस्या का अंत हो जाता है। इसको हम इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि सबसे पहले आवश्यकता, फिर उसके साधन और फिर समस्या। जो हमारी पहले आवश्यकता आई कि हमें यहाँ पर कुछ चीज़ चाहिए, तब हमने उसको ढूंढा, फिर हमने उसके साधन ढूंढे कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस समस्या को, फिर हमारी समस्या का आती है। तो इस तरीके से समस्या की गंभीरता, आवश्यकता की गहनता और साधनों की निर्भरता होती है। तो सबसे पहले आते हैं शोध समस्या क्या है। शोध समस्या किसी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक का पहला चरण है। कर्लिंगन के अनुसार शोध समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध क्या है ये जानना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शोध समस्या के कारण। ज्ञान में अवरोध सबसे पहला इसका कारण है कि हम मानव हैं, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है और ना हो सकता है। यदि कोई कहता भी है कि हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है तो वो गलत है, क्योंकि हमारे पास किसी भी मनुष्य के पास संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। तो जिस विषय का ज्ञान नहीं है और उसको जानने की समस्या है, वही एक शोध समस्या का कारण है। तथ्यों की व्याख्या, अपने प्रकार से लोग अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। कोई भी समस्या जब आती है हमारे सामने तो जितने व्यक्ति होते हैं उतने प्रकार के तथ्य हमारे सामने आते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। तो जब हम शोध समस्या के लिए जाते हैं तो उन सारे तथ्यों की व्याख्या के लिए एक परिणाम निकालना ही शोध समस्या का कारण होता है। विरोधी परिणाम, एक ही विषय पर दो या दो से अधिक शोध हो सकते हैं और दोनों के परिणाम यदि अलग अलग हो तो व्याख्या भी अलग हो तो हमें उसका एक समस्या का कारण मिल जाता है। तो उसमें दोनों परिणाम अलग होने का कारण क्या होता है कि उनके उपकरण सही नहीं होंगे, आंकड़े सही नहीं होंगे और उनकी व्याख्या में कहीं ना कहीं कमी रही होगी। तो ये होते हैं हमारे शोध समस्या के कारण। अब आता है हमारे शोध समस्या के स्रोत। स्रोत क्या है? स्रोत भी परस्पर विरोधी अनुभव से होते हैं। जो हमने लिखा है परस्पर विरोधी अनुभव, व्यक्ति परस्पर विरोधी अनुभवों से अनुसंधान के लिए समस्या खोजी जा सकती है। जब हम दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और हमें वाद विवाद होता है तो उसमें से एक समस्या का उत्पन्न होती है और उस समस्या से हम अपने उस अनुभव से हम एक शोध समस्या का स्रोत निकाल सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करने का कार्य कर सकते हैं या शिक्षा प्राप्त करने का कार्य कर रहा है, उसमें से भी हम शोध समस्या निकाल सकते हैं। अन्य किसी में शिक्षा संबंधी कार्यक्रम में संलग्न है या शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली असंगतियाँ, प्रतिरोध, विवादास्पद बातें तथा अपरिचित निष्कर्ष अनुसंधान के विषय का बनाया जा सकता है। स्रोत में अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा अनुसंधान के सुझावों में। शिक्षा को शिक्षा शास्त्रियों तथा अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए वांछित अनुसंधान के सुझाव में अनुसंधान हेतु समस्याएं खोजी जा सकती हैं। इन सुझावों के अध्ययन एवं मनन से हमें ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जिनके समुचित अनुगमन से हम अनुसंधान के लिए उपयोगी शीर्षक प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा पूर्ण हो चुके अनुसंधान कार्य में से। तो जो पूर्ण हो चुके हैं कार्य, उसमें से भी हम एक समस्या निकाल सकते हैं, क्योंकि एक प्रबुद्ध मस्तिष्क व्यक्ति पूर्ण हो चुके अनुसंधान कार्यों की सूची में उसी क्षेत्र के किए उससे संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं के ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पष्टीकरण की कमियां। ज्ञान के अभाव में उन पूरक समस्याओं की ओर
संकेत कर सकते हैं, जिनके समाधान द्वारा प्रस्तुत रिक्तियों में एवं कमियों को समुचित रूप से भरा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राचीन सिद्धांतों में। प्राचीन सिद्धांतों की उपयुक्त में जब संदेह हो जाए तो इन सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है और इस प्रकार अनुसंधान की नवीन समस्याओं का उद्भव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कक्षा विद्यालय तथा समुदाय में। कक्षा विद्यालय तथा समुदाय में शिक्षक को प्रतिदिन उत्पन्न नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कक्षा व्याख्यान, कक्षा में विवेचन, परस्पर संवाद, प्रतिवेदन तथा कक्षा से बाहर विद्यार्थियों एवं प्राप्त कुशल शिक्षकों के साथ किए गए विचारों के आदान प्रदान में भी प्रेरणादायक समस्याओं का सुझाव प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम निर्देशन तथा परामर्शदाता के साथ विचार विनिमय के द्वारा भी समस्या को चुना जा सकता है। यदि अनुसंधान समस्याएं किसी दूसरे द्वारा निश्चित नहीं की जा सकती, फिर भी परामर्श के माध्यम से छात्र अस्पष्ट तथा जटिल समस्याओं के जाल में एक उपयुक्त समस्या विकसित करने में समर्थ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है समस्या के चुनाव के सिद्धांत। किसी भी समस्या विशेष के चुनाव हेतु मुख्य कारण होते हैं। आपकी रुचि उसी विषय में होनी चाहिए, उस अध्ययन को किसी बड़े अध्ययन का आधार बनाना चाहते हो या शैक्षिक परिस्थितियों में सुधार लाना चाहते हो, उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है। ठीक, अनेक समस्याओं में से किसी एक विशेष समस्या का चुनाव करने में अनुसंधानकर्ता को उनके सिद्धांतों का अध्ययन रखना आवश्यक हो सकता है। तो पहला सिद्धांत क्या है? समस्या नवीन होनी चाहिए। इसके लिए समस्या के विषय से संबंधित पहले हो चुके अनुसंधान कार्य को देखकर तथा उसके विशेषज्ञ से बातचीत करके पर पता चलता है कि समस्या हमारी नई है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा समस्या की व्यावहारिक उपयोगिता का होना आवश्यक है। किसी भी समस्या का अनुसंधान द्वारा समाधान करने का कारण यह है कि वे समस्या फिर कभी भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना करे, यानी कि वह पूर्णतः व्यवहारिक होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है समस्या मापन की सीमा हो। समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसका मापन और मूल्यांकन सरलता से हो सके। यदि मापन के लिए यंत्र और साधनों का अभाव है या पहले से उपकरण तैयार करने चाहिए। ऐसा कोई भी समस्या लीजिए जिसमें परीक्षण आदि उपलब्ध हो सके, आपको उसी में सहायता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है आंकड़ों को प्राप्त होने में संभावना। समस्या ऐसी होनी चाहिए कि उसके आंकड़ों को प्राप्त होने की संभावना हो और वही क्षेत्र चुनना चाहिए जहाँ से आंकड़े एकत्र करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। नेक्स्ट है निर्देशन की प्राप्ति। समस्या ऐसी लेनी चाहिए कि जिसमें सरलता से आपको निर्देशन प्राप्त हो सके और समय का भी कार्य पूर्ण हो सके। इसका भी पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए और वह भी आपका कम खर्च हो। नेक्स्ट है अनुसंधानकर्ता की अभियोगिता। समस्या अनुसंधानकर्ता की अभियोगिता के अनुरूप होनी चाहिए। यदि उसमें प्राविधिक अभियोगिता नहीं है लेकिन अपने किसी के कहने से ऐसी समस्या ले ली है तो उसे पूरा करने में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी और संभव है कि कार्य भी पूरा ना हो। यानी कि आपको अपनी रुचि के अनुसार लेना चाहिए, किसी के कहे अनुसार आपको समस्या नहीं लेनी चाहिए। इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जब कोई अनुसंधानकर्ता किसी समस्या का चुनाव करता है तो उसे स्वयं से प्रश्न करने चाहिए, क्या यह समस्या मेरी रुचि की है? क्या यह समस्या नई है? क्या यह समस्या व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है? क्या आंकड़े सरलता से प्राप्त हो सकेंगे? क्या इस समस्या के लिए पर्याप्त धन, पर्याप्त समय है मेरे पास? अगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिले हैं तो वह समस्या अच्छी होगी और उस पर कार्य आप आसानी से शुरू कर सकते हैं और आपका शोध कार्य एक अच्छे शोध कार्य की श्रेणी में आएगा। ये था हमारे शोध समस्या का कारण और स्रोत और उनके सिद्धांतों का। कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।